जाति मिटाओ, धर्म बचाओ। साथियों, ये एक वैचारिक क्रांति का नारा है, जिसे अंग्रेजी में मैं कहूँ, जिससे आप और विस्तार अच्छी तरह से समझ सकें, तो ये है गिव अप नैरो माइंडेडनेस एंड एम्ब्रेस द इटर्नल, अर्थात संकीर्णता को त्यागो और शाश्वत को अपनाओ। साथियों, इस वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। यह वैचारिक क्रांति पूर्ण रूप से मनुष्यता को अपना आदर्श मानती है। आज इंसान जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर और भी न जाने किन किन आधारों पर एक दूसरे से बटा हुआ है, अलग है, जबकि असल में सभी मनुष्य बराबर हैं। न कोई बड़ा है, न कोई ऊंचा है, न कोई नीचा है। सभी मनुष्य केवल मनुष्य हैं। तो साथियों, अगर हमें मनुष्यता को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित करना है, तो उसके लिए आज एक वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आज बम और पिस्तौल की क्रांति से कोई जरूरत नहीं है इनकी कि हम बम और पिस्तौल लाएं, क्रांति करें उससे। ऐसी हिंसक क्रांति की आज कोई आवश्यकता नहीं है। आज आवश्यकता है एक वैचारिक क्रांति की, क्योंकि ये सारी जो बुराइयां हैं, जो बुराई है या कहें ऊंच नीच की भावना है, भेदभाव की भावना है, ये सब हमारी खोपड़ी में है, केवल विचारों में है। और हम अपने विचारों को बदलकर इस पृथ्वी को स्वर्ग बना सकते हैं, मनुष्यता को सर्वोच्च आदर्श के रूप में स्थापित कर सकते हैं। तो साथियों, इस वैचारिक क्रांति की शुरुआत हो चुकी है। इस वैचारिक क्रांति के 5 आधारभूत तत्व हैं, जिनके आधार पर यह वैचारिक क्रांति आगे बढ़ेगी। उनमें सबसे पहला है विवेक, जिसे अंग्रेजी में कहें विजडम, अर्थात हमें कोई भी चीज है वह अंधविश्वास हो, कोई भी आंख बंद करके नहीं मान लेनी चाहिए कि कोई कह रहा है और हमने मान ली और उसी चीज पर आगे बढ़ रहे हैं। हमें अपना दिमाग उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। हमें सही और गलत की स्पष्ट परख होनी चाहिए, इतनी बुद्धि हमें होनी चाहिए। मैं साथियों तर्क की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि तर्क और विवेक इनमें अंतर है। तर्क तो क्या है कि हमारी बुद्धि की विशेषता है, हम किसी भी अच्छे विचार को या बुरे विचार को किसी को भी अपनाएं और उसके पक्ष में हम तर्क दे सकते हैं। इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है ऐसी, क्योंकि ये हमारी बुद्धि की खासियत है। हम एक मान्यता को मान लें किसी को और उसके संबंध में हम समर्थन में भी तर्क दे सकते हैं और विरोध में भी तर्क दे सकते हैं। ये हमारी बुद्धि की खासियत है। तो मैं बात कर रहा हूँ, पहला मूल्य है, हमारी आधार स्तंभ है हमारी वैचारिक क्रांति का, विवेक। दूसरा है साहस। हमें सही गलत की स्पष्ट परख है, तो हमें जहां न्याय दिख रहा है, सत्य दिख रहा है, हमें उसका समर्थन करना चाहिए। जो गलत है, अन्याय है, हमें उसका विरोध करना चाहिए और उसके लिए हमें साहस दिखाना चाहिए। तो वैचारिक क्रांति का जो दूसरा तत्व है आधारभूत, वो है साहस। तीसरा तत्व है हमारा आधारभूत मूल्य है प्रेम। प्रेम अहिंसा से ऊपर है। जहां आज तक अहिंसा की बात होती रही है, अहिंसा का आशय होता है कि हम किसी दूसरे को चोट न पहुंचाएंगे, लेकिन प्रेम उससे भी बढ़कर है। इसमें किसी दूसरे को चोट पहुंचाने से भी आगे बढ़कर उसे कुछ देने की बात है, उसे कुछ लाभ पहुंचाने की बात है। और हम प्रेम को चारों तरफ फैलाएं। जहां कहीं भी प्रेम पर हमला होता हो, हम उसका विरोध करें। जहां कहीं भी प्रेम हमें दिखाई देता हो, हम उसका समर्थन करें। हम प्रेम को मानव की भाषा बनाएं। तो ये प्रेम, लव, ये हमारा तीसरा आधारभूत मूल्य है वैचारिक क्रांति का। चौथा आधारभूत मूल्य है ध्यान, अवेयरनेस बोलें या मेडिटेशन बोलें, ध्यान। हमें जागरूक, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से, और शांति। ध्यान से हमें शांति मिलेगी। आंतरिक रूप से अगर हम शांत होंगे तो ही हम बाहर शांत रह सकते हैं और कुछ बदलाव ला सकते हैं। यह हमारे निजी हित में,
मनुष्यता के हित में एक बहुत बड़ी बात होगी कि हम ध्यान को अपनाएं। ध्यान हमारी वैचारिक क्रांति का चौथा आधारभूत मूल्य है। पांचवा मूल्य है नैतिकता। हम उस जीवन को जिएं जिन मूल्यों को हम मानते हैं, विचारों को आदर्श मानते हैं, उसी के अनुसार हम अपना जीवन जिएं। हम अपनी जिंदगी को दूसरों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित करें। हम ऐसी नैतिकता दिखाएं जिससे दूसरे लोग हमारा अनुकरण करें। तो हमारी वैचारिक क्रांति के ये 5 मूल्य हैं। पहला विवेक, दूसरा साहस, तीसरा प्रेम, चौथा ध्यान, पांचवा नैतिकता। साथियों, अगर हमें किसी वैचारिक क्रांति की शुरुआत करनी है तो वह अपने स्वयं से करनी होगी, क्योंकि जब हम बदलेंगे तभी हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। हम बात करें समाज को बदलने की और दूसरे लोगों को बदलने की, जबकि हम कैसे हैं, हम दूसरी तरह का जिंदगी जिए, तो उसे पाखंड कहते हैं। हम कहें कुछ करें कुछ, हमारी बातों में और हमारे जीवन में कहीं साम्यता नहीं हो। हम बात तो करें आदर्शों की और हम जो जीवन जिए वो बिल्कुल ही निचले स्तर का हो, तो यही पाखंड है। नहीं साथियों, हमें इससे बचना है। हमें जो आदर्श हम मानते हैं, हमें उन्हीं के अनुरूप व्यवहार भी करना है और हमें दुनिया के लिए एक उदाहरण बनना है कि जिससे मनुष्यता प्रभावित हो और सही रूप में हम मानव कहला सकें। दूसरा साथियों, ये एक ऐसी क्रांति है जिसका इंतजार इतिहास स्वयं कर रहा है। आज तक ऐसी क्रांति नहीं हुई। आज तक क्रांतियां हुई हैं सत्ता की प्राप्ति के लिए। ये क्रांति है वैचारिक, जिसमें मनुष्य की चेतना को बदलना है। मनुष्य की चेतना जिस दिन बदल जाएगी उस दिन किसी दूसरी क्रांति की जरूरत नहीं रह जाएगी। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा साथियों कि इस वैचारिक क्रांति से आप जुड़िए अगर आपको सहमत हैं, और इस विचार को अन्य लोगों तक भी पहुंचाइए। जय हिंद, जय भारत, जय मनुष्यता। और मैं साथियों शहीद भगत सिंह का दीवाना हरदेव ABO। इससे आशय है साथियों कि A से बाबा साहेब अम्बेडकर, B से शहीद भगत सिंह और O से सदगुरु ओशो। इन तीनों के जो विचार हैं वो इस वैचारिक क्रांति में एक नींव का काम करेंगे। उसके ऊपर जो नींव के ऊपर जो बिल्डिंग बनेगी वह हम सब आपस में मिलजुल कर बनाएंगे, हमारे विचारों के आधार पर बनाएंगे। क्योंकि कुछ विचार ऐसे होते हैं जो समय के साथ परिवर्तित होने चाहिए, क्योंकि आज वो परिस्थितियां नहीं हैं जो 100 साल पहले थी। आज बहुत कुछ बदल गया है। तो हमें अपने विचारों में जो इन तीनों के जो विचार थे, कई जगह हमें इनके विचारों में संशोधन भी करना होगा, लेकिन इन तीनों के विचार एक नींव के रूप में कार्य करेंगे। उसके ऊपर मकान हम बनाएंगे, बिल्डिंग तैयार हम करेंगे। तो साथियों, आशा है आपको यह उचित लगेगा। उचित लगे और सहमत हो, आप विचार कीजिएगा इस पर। मान नहीं लेना है, मेरी बात को भी नहीं मान लेना है। आपको इस पर विचार करना है, और जब आपको विचार करने के बाद ये ठीक लगे तो फिर ये मेरी बात नहीं रह जाएगी, ये आपकी स्वयं की बात हो जाएगी। तो फिर इस विचार को आगे बढ़ाइए। इनकलाब जिंदाबाद।